भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोलें, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़। राम मंदिर दान पात्र की चोरी की, हम बाहर भी थे, न्यूज़ों में तो खबर मिली। जिन्होंने भगवान को, विचार करो, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कितना दुर्भाग्य आ गया सनातन की अंदर, कितनी विचित्रता आ गई। हमारा तो दिल उस दिन से टूट पड़ा। एक अकेला रावण था, माता जानकी का चोरी करके ले गया था, और हमें लगता है रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा, ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। बस जो लोग भगवान के यहां पर रहकर हम, लेकिन एक बात सरकार को जरूर कहेंगे, मंदिरों को साधुओं के हवाले छोड़ना चाहिए, जो मंदिरों की गरिमा जाने, साधु साधुता से मंदिर की व्यवस्था चलाए। सरकारी व्यवस्था से कई बार व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, पर जब फॉल्ट होता है तो पूरा सिस्टम ही फॉल्ट होता है। वैसे तो FIR हुई है, पर हम चाहते हैं कि अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़ी जाए, कुछ आता नहीं, नाक ना कटवा दे, इतना कह के बैठ जाते, और ऊपर देख के कहते आपकी कथा आप ही कहो, आइए पवन कुमार खलबन पाम की क्या, आओ पीर बजरंग बली बैठो, जो मन करे सो कहो। हम कल कह रहे थे, परसों भी एक सज्जन को कह रहे थे कि विचार करो, दुनिया में कोई उदाहरण आपको मिले या ना मिले, हम अपना उदाहरण देख के जरूर तुमको कहेंगे भगवान की कृपा का अनुभव करना है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जिस गांव में हम रहते उस गांव का सरपंच भी हमको कुर्सी नहीं देता था, 10 सालों तक उसी गांव में भीख मांगी भोजन के लिए, कोई आलू देता था, कोई चावल देता था, कोई आटा देता था। तब हमारी छोटी बहन थी हमसे, और हमसे छोटा भाई है, वो खाते थे। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले हम कोलंबो थे, और वहां की इंडियन कमीशन ऑफ हाई कमीशन ऑफ हाउस में वहां की सरकार, वहां के क्रिकेटर, बड़ा प्रसिद्ध नाम सनत जयसूर्या आदि, अर्जुन राणा तुंगा, सब लोग मिलने आए जहां हम रुके थे। उन्होंने सुना कि बागेश्वर बाबा आए, सब मिलने आए, तो जब वो सब मिलकर के इंडिया हाउस में हम वहां संबोधित कर रहे थे, और वहां से जैसे ही निकले मन भर गया, एकदम दिल भर गया, और गाड़ी में बैठे बैठे एक ही ख्याल आया कि जिसकी बाहें को परमात्मा पकड़ लेता वो कहां से कहां पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा देता, कहां औकात थी हमारी। गांव के लोग नहीं पूछते थे, और आज देखो जकार्ता में हम आपको भगवान की कथा सुना पाए। अपनी खुद की बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार नहीं मिला, 20,000, और आज उतने की टिकट पे आ गए।
ये भगवान की कृपा का वर्षा, इनसे बड़ा दयालु। हम एक ही बात कहेंगे, मेरे पागलों, हम लोगों की सोच तो बेहतर होती, भगवान की कृपा बेहतरीन होती, इसलिए इनके घर देर है। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी, धैर्य बहुत, एक तो समर्पण, दूसरा धैर्य। भगवान की भक्ति में तुम्हारा समर्पण होना बहुत आवश्यक है। इतना समर्पित, जैसे 4-5 साल का बच्चा मां के अलावा कुछ नहीं जानता, वैसे भक्त को भगवान के अलावा कुछ नहीं जानना चाहिए। बालक और बालिका जिसके लिए केवल दुनिया मां होती है, वैसे भक्त के लिए दुनिया भगवान होनी चाहिए। और अगर भक्त के लिए दुनिया भगवान हो जाएगी तो इस कलिकाल में भी तुम भगवान का अनुभव कर पाओगे, कलयुग में देख पाओगे भगवान को, भगवान को महसूस कर पाओगे। परमात्मा जब नहीं आ पाता तो वो महात्मा को भेज देता, परमात्मा जब मिल नहीं पाता वो महात्मा को जीवन में भेज देता, किसी गुरु को भेज देता, जा तेरा भला हो। और उसकी लीलाएं, उसकी बातें ऐसा अनुभव कराती कि जब महात्मा ऐसा है तो परमात्मा कैसा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, भगवान कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदा भगवान के रहो, हर परिस्थिति में भगवान के रहो। भक्त का पहला और अंतिम लक्षण यही है, पृथ्वी पलट जाए पर भक्ति से ना पलटे, चाहे जो हो जाए भक्ति से दूर ना। भक्ति सदैव चित्त में बनी रहे, भक्त की भक्ति बनी रही तो भगवान उसके करीब है। परिस्थितियां तो आएंगी, कष्ट तो सबको पाना पड़ेगा, हमें भी भोगना पड़ता, हमको भी दुख होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अंतर इतना है कि हमने अपना बोझा भगवान पर छोड़ दिया, तुम अपना बोझा खुद ढो रहे, बस इतना अंतर है। परिस्थितियां तो हमारे साथ भी, हम भी मां को नहीं मिल पाते, परिवार को नहीं मिल पाते। हमारा भी कई बार मन करता बचपन में खेले नहीं, अभाव रहा तो खेले, हमारा भी मन करता कभी खूब सोए, हमारा भी मन करता कि एकदम बाहर ही रहते हैं, बागेश्वर धाम पर रहे, कभी उनको चोला चढ़ाए, फिर से झाड़ू लगाए। पर मन में ये आता, यदि वहीं बने रहेंगे तो विदेशों में जाकर या कोने कोने में जाकर सनातनियों को जगाएंगे कैसे, हिंदुत्व को जगाएंगे कैसे। जाना पड़ता, पर जाना पड़ना उसमें भी अपनी रजा नहीं है, उसकी रजा है अहम कर्ता न मन्यते। तुम्हें यदि सुखी रहना है तो इंडोनेशिया के प्रियजनों, आज की कथा का दूसरा सूत्र घर लेकर के जाना, पहला मध्य मार्ग और दूसरा, यदि तुम्हें सुखी रहना, अहम कर्ता न मन्यते, मैं नहीं कर रहा, भगवान मुझसे करवा रहा है। ये मेरी चाह नहीं, उसकी चाह है कि तुम ये करो। भगवान मुझसे, हमसे तो भगवान करवा रहा, भगवान हमसे कथा करवा रहा, भगवान हमसे प्रवचन करवा रहा, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, बेटियों के विवाह के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए। हम नहीं कर रहे। जहां हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, अब तो बहुत लाखों लोग हर शनिवार मंगलवार जाते हैं, 300 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। हमारे यहाँ हर 10वें 12वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र है, लोगों को कैंसर होता है, एक रोगी से पूरा घर बर्बाद हो जाता। वो लोग इतने सामर्थ्यवान तो होते नहीं, मुंबई तक का किराया नहीं होता कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, मजदूरी करने वाले लोग होते। तो जिस दिन हमने उनकी पीड़ा 2016 में देखी, एक घटना हुई थी हमारे साथ। एक पति पत्नी, पति को कैंसर था, पत्नी आई, वो नली पकड़े हुई थी, एक छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट पहने और कुछ खाती हुई आई। उसको हमने पूछा क्या हुआ, बोले कैंसर हुआ। तो हमने कहा डॉक्टरों को दिखाओ, बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया और दिल्ली जाने को पैसा नहीं। तो हमने कहा हम क्या करें, बोले हमने सुना कि आप भभूति देते, चमत्कार करते, कुछ दिन की आशीर्वाद दे दो कि इनकी थोड़ी आयु बढ़ जाए ताकि ये मजदूरी फिर से करने लगे और पेट पाल सके, जब तक बच्ची बड़ी नहीं हुई तब तक जिंदा रहे। ये बात हमारे दिल को छू गई। उनकी किस्मत कह लें या क्या कह लें, 1-2 साल तो वो जी पाए, लेकिन हम उसे बचा ना पाए। कोई 50 साल की उम्र थी, दोनों की पति पत्नी की।
आदिवासी समाज से थी, मजदूरी करते थे। 1-2 साल तो भगवान ने कृपा की और वो जी ना पाए और पति की याद में पत्नी ने भी प्राण दिया। छोटी बच्ची 6 साल की। उस बच्ची को जब हमने देखा, जो खाना दे दे वो खाना खा ले, बस लोगों से एक ही बात पूछती, हमारे पापा देखे क्या, हमारे पापा देखे क्या। एक दिन अचानक वो हमको दिख गई और हम जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। उस बच्ची बार बार आने के लिए दौड़ रही थी हमारी तरफ। बहुत सिक्योरिटी पुलिस लगी हुई थी, उनके बीच से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, तो एक सिक्योरिटी वाले ने धक्का दिया तो वो पीछे हो गई। हम उसको पहचान गए, हम इशारा किया इसको लेके आओ। हमारे पास बिस्कुट खाए रही थी वो, फिर अब वो कह रही थी, बाबा बाबा आपके पास हमारे पापा आए थे, उनको देखा क्या। उस बात ने हमारे दिल को घर कर लिया और उसी दिन हमने प्रण लिया कि अब कथा करने से जो भी दक्षिणा मिलेगी हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे। किसी का जीवन बचा। देखो, भोजन हम किसी को देंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, हाथ कुछ ना पाओगे। और देखो, हमने कल कहा था, फिर कहें, चाहे जितना ट्रेवल कर लो, चाहे जितना दौड़ लो, चाहे जितना भाग लो, चाहे जितनी आप मैराथन कर लो, बाद में पहुंचना शमशान पे। हाँ, चाहे जितनी भागम भाग करो, अंतिम मंजिल शमशान। और जब वो है ही है तो आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हमने अपना बागेश्वर धाम शमशान घाट पर ही बनाया। हम जब नए नए बाबा बने तो गांव के लोग हमसे बोले कि चरण रखने आओ जरा गुरुजी। हमने कहा, क्या चरण रखने तुम्हारे घर आए, एक दिन तुमको यहीं आना है। मरोगे तो मरोगे यहीं, जलोगे फुकोगे यहीं, यहीं मिल लेंगे, मीट कर लेंगे। और हम भी रात को जब तुम जल जाओगे तो पूछोगे हाउ आर यू, और तुम भी वही कब्र से कहना, आई एम गुड नॉट बेटर देन यू माय गुरुजी। तो गांव वाले फिर बड़े नाराज हो गए कि ये बाबा तो पागल हो गया। पागल वाली कोई बात नहीं है, बात सीधी सी है, सच वाली बात है। तो हम आपको यही कहना चाहे जितना दौड़ लो, अंत में पहुंचना वही है। तो जब वहां पहुंचना ही है तो उसके पहले जीवन का आनंद लेना। तो यदि आप अपने भरोसे रहोगे तो खुद झंझट झेलना पड़ेगा, भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान को झंझट झेलना पड़ेगा। इसलिए भजन जब गा रहे थे तब इसमें एक शब्द बड़ा प्यारा था, अब वो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिकर हो जो दिल में तो अपनी खता। फिकर शब्द हमें बड़ा अच्छा लगा। यदि भगवान का जिक्र है तो फिकर क्या, तेरे जीवन में भगवान का जिक्र है तो फिकर क्या। तो प्रहलाद जी ने तो यही कहा, भगवान ने पूछा कि डर नहीं लगा, बोले काहे का डर, आपका जिक्र था तो डर नहीं लगा। सांप से कटवाया, पहाड़ से फेंका, मीरा से कहा कि तुम विष पी गई, तो भगवान, मीरा कहती है ठाकुर तुम विष कह रहे हो, महाविष भी दो, मैं भी पी जाऊं, अभी पी जाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों, मीरा कहती है तुम्हारा जिक्र है और हमको विष कह के नहीं पिलाया, ठाकुर का चरणामृत है ऐसा कह के पिलाया। तो हमें क्या लेना, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। वो भगवान को करना बोला। ये भगवान के भक्तों के उदाहरण है। इन लोगों ने आनंद पाया, इससे सिद्ध होता है कि आप भी आनंद पा सकते। हम आपसे कहना, महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो खुश रहते, हम लोगों पे सब कुछ है फिर भी दुखी। अब तुम पागल हो कि महात्मा पागल, हमें समझ ही नहीं आता है। बताओ, हम पे अपन लोगों पे गाड़ी है, मकान है, कपड़े है, परिवार है, फिर भी दुखी है। अरे महाराज, और महात्माओं पे कुछ नहीं फिर भी। अब बताओ, वो पागल कि तुम पागल, हम लोग पागल कि वो पागल। फिर अंत में यही समझ में आता है कि वो तो ठीक है,